फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के ऊपर। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर आकृति पर आधारित प्रश्नों को आज हमने अपने वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक से हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 33 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 32 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहेगा अंत तक, आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आएगी क्या और किस तरह से हम जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कौन सी ट्रिक हम क्यों लगाते हैं, को हर क्वेश्चन में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी हुई है। हाँ जी, कौन सी आकृति जो है उत्तर आकृति होगी जो यहाँ पे फिट होने वाली है, मतलब कि इसको पूरा करेगी, या हमें फाइंड कर लेना है यहाँ पे। अब देखो प्रश्न आकृति में, हाँ जी, ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे क्या बनाना है जिससे कि ये जो है फिट हो जाए। ऐसा आपको यहाँ पे जो है देख लेना है, ऐसा बनेगा यहाँ पे जो इसको फिट करेगा, ऐसा बनेगा, ये एक लाइन होगी और फिर मतलब ये वाली जो लाइन है वो इधर जाके जो है ऐसा कुछ, हाँ जी, फिट करेगी। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। इस तरह आप जो है फाइंड करके बना कर देख सकते हो कि कौन सी आकृति यहाँ पे जो है फिट होने वाली है। और ऐसे भी आपको जो है क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी आपको ओवरव्यू रखते हुए जाना है और आपको पता भी जो है जल्दी चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी रखोगे तो मतलब यही आकृति यहाँ पे फिट होने वाली है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आकृति है और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी आकृति जो है उसको पूरा करेगी। देखो, तो यहाँ पे देखो दो लाइनें हैं जो बच गई हैं, तो दो लाइनें भी यहाँ पे किस तरह से आएंगी, इस तरह से जो है यहाँ पे शो होंगी और यहाँ पे जो है एक सर्कल का जो बचा हुआ हिस्सा वो इस तरह से यहाँ पे जो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी ऑप्शन में यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए, हाँ जी, यहाँ पर रख दिया है, तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे जो है दर्पण को रख दिया है। देखो, जब हम दर्पण रख देते हैं किसी इमेज के सामने तो उसके परिधि जो है मतलब दाएं का भाग बाएं और दाएं बनता है। अब यहाँ पर देखो किस तरह की इमेज जो है दर्पण के अनुसार बनेगी, वो ये होगी। यहाँ पे इस तरह से ये तो जो है लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे बन जाएगी और यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल आगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दर्पण के परिधि मतलब इस वाली इमेज को उठा के घुमा के अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, ठीक है, तो वो जो है इमेज यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या बनेगी, ये इस तरह से जो है यहाँ पे बनेगी और ऐसा कुछ यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है वो यहाँ पे जो है शो हो जाएगा। तो ऐसा आपको जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, ऐसा आरेख हमें ज्ञात करना है जो नीचे दी गई श्रेणी के बीच के सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। हाँ जी, तीन है हमारे पास, जानवर है, ज़मीनी जानवर है और समुद्री जानवर है। देखो, जानवर है तो जानवर में हम जानते हैं ज़मीनी जानवर भी होगा और समुद्री जानवर, मतलब जानवर के अंदर जो है ये दोनों आ जाएंगे। तो ऐसा हम जो है एक अपने तरीके से जो है डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा जानवर, ठीक है। आप देखो, ज़मीनी जानवर और समुद्री जानवर, आप उसको रिलेशन कैसे बना सकते हो? देखो, ज़मीनी जानवर जो होता है और जो ज़मीन पे रहता है, ठीक है, वो थोड़ा समुद्र में भी रहता है। देखो, कुछ मगरमच्छ ज़मीन में भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं, ठीक है। और जो समुद्री जानवर होते हैं वे हमारे जो है ज़मीनी जानवर भी होते हैं। तो कह सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखो दोनों के दोनों जो है इस तरह से उनके बीच में जो है वेन डायग्राम बनेगा और ये जो है जानवर हैं, तो ये जो है दोनों के जो है इसके अंदर जाके जो है फिट हो जाएंगे। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखो हमारे पास प्रश्न आकृति दी हुई है, तीन होल उसने जो है ऐसे कर दिए हैं काटने के बाद, ठीक है। तो अब देखो जब वो उसको ओपन करता है तो कैसा जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखो, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। जब तीन होल हो जाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, जब वो ओपन करेगा तो उसको इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ऐसा आपको जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको जो है सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट दी गई उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में छुपी हुई हो। हाँ जी, प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति में जो है प्रश्न आकृति में जो है उत्तर आकृति छुपी हुई हो, हमें वो बतानी है कौन सी ऐसी है। हाँ जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या आपको इस तरह का यहाँ पे कुछ शो हो रहा है? बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ पे इस तरह का कोई भी शो नहीं हो रहा है। आप उसको सिर्फ देखते ही आपको जो है पता भी चल पा रहा होगा कि यहाँ पे जो है आप ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे जैसे कि ये जो है यहाँ पे बन गया है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। इस तरह की आकृति और इस तरह की आकृति यहाँ पे जो है नहीं है। तो ऑप्शन बी ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या हमें बतानी है। वो ये ऐसे वाला जो हिस्सा है,
इस तरह का, ऐसा आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इस तरह का आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, मतलब कि कितनी बार दिखाई दे रहा है? 3। कितने टोटल वृत्त हैं यहाँ पे? 3 है। और कितनी बार दिखाई दे रहा है? 4 है। तो इसकी जो है हमने पूरे जो जितने दिखाई दे रहे हैं उनकी हमने जो है काउंटिंग कर ली है, ठीक है। 3 गुना 4 हमने यहाँ पे जो है लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे आप देखो ऐसे वाले आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, ये वाले और कितने हैं? ये हैं टोटल 3, ठीक है। और ये वाले जो हमारे रह गए हैं बाकी के, ये वाले आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, ये रह गए आपके 2। तो यही आपको जो है टोटल व्रत है, बाकी और यहाँ पे कोई वो व्रत बचा नहीं है जिसको हमने काउंट नहीं किया है। ये हो जाएगा 12 और 5, हाँ जी, ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे जो है 17 है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, हमें जो है इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है। क्या कह रहा है? कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर की दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? हाँ जी, हमें जो है डॉक्टर और विवाहित ही देखना है, बाकी और जो है हमें देखना ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में जो वो पूछ रहा है बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? डॉक्टर, ये क्या है? हमारे इस तरह के डॉक्टर हैं, मतलब कि ये जो है हमारा डॉक्टर है। फिर क्या कह रहा है? ये वाले विवाहित है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है विवाहित है। वो क्या कह रहा है? ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल के अंदर होंगे वे क्या होंगे? विवाहित होंगे। तो 6 और 2 यहाँ पे जो है विवाहित होंगे। 1 ही यहाँ पे जो है ऐसा बचेगा जो कि विवाहित नहीं है और डॉक्टर है। तो 1 हमारे यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, उत्तर आकृति से काटे गए उन टुकड़ों का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति बनाई गई है। हाँ जी, प्रश्न आकृति है और यहाँ पे उत्तर आकृति दी हुई है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये प्रश्न आकृति है, हमें बनानी है। जो उत्तर आकृति में से हमें जो है एक ऐसा फाइंड करना है जो प्रश्न आकृति को बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ऐसा किस में है? ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा ऑप्शन देखो बी में आपको दिखाई दे रहा है? इस तरह का जो कर्व है ये आपको यहाँ पे शो हो गया है। ये वाली जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे शो हो चुका है, और ये जो लाइनें हैं ये यहाँ पे जो है शो हो चुकी हैं, और ये वाला हिस्सा जो है, हाँ जी, ये वाला यहाँ पे शो हो चुका है, और ये वाली जो बाकी की लाइन बची है ये यहाँ पे, और जो इसकी जो आँख है मतलब वो जो है यहाँ पे शो हो चुकी है। क्या आपको ऐसा और किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, इस वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है शो नहीं हो रही है। अगर हम थर्ड से देख लेते हैं, थर्ड से अगर आप सोचते हो कि थर्ड से है तो इसमें जो है आपको कर्व दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कर्व जो है यहाँ पे मिसिंग है। अगर आप फोर्थ से सोचते हो कि फोर्थ हमारे जो है यहाँ पे हो सकता है, तो फोर्थ से अगर आप इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है इस तरह से अधूरा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति हमारे पास यहाँ पे है, हाँ जी, हाँ जी, मिसिंग पार्ट यहाँ पे आप देखो, अगर ये वाली आपको जो है यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, इसी तरह से यहाँ पे जो है इसके बीच में लाइन दिखाई दे रही है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो है इस तरह से पूरा कर दूँ, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ पे जाकर फिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये वाली इस लाइन का मतलब समझो, ये जो है यहाँ से देखो, यहाँ से जो जा रही है, और इस वाली कर्व वाले पार्ट को जो है जो उसने टच कर लिया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ये इस वाले बीच में से निकलेगी और इधर से कर्व वाले पार्ट को टच करेगी। तो ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन सी में यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, और बाकी और जो है किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, प्रश्न आकृति है, कौन सी उत्तर आकृति जो है यहाँ पे आके फिट हो जाएगी, मतलब इसको जो है पूरा करेगी, ये हमें जो है देख लेना है। तो कौन सी उत्तर आकृति होगी, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ जी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है, और इस वाली लाइन पे जैसे कि यहाँ पे जो है 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इसी तरह से इस वाली लाइन पे जो है 2 सर्कल दिखाई देंगे छोटे छोटे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपरी वाले हिस्सों का भी जो है 2 सर्कल इसी तरह से जुड़े हुए होंगे। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो कौन दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? एमएन रेखा पर जो है एक दर्पण रख दिया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या बनने वाला है। देखो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार इस तरह के क्वेश्चन को समझाया है कि जो है एमएन के परितः जो है इमेज जाके मतलब घूम जाती है, तो मतलब यहाँ पे जो है ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब आपको देखो ऑप्शन के ऊपर आपको और व्यू भी रखना है, आप मुझे जल्दी फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा आपको जो है ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा जो है आपको बनेगा। हाँ जी, ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे जाके इस तरह से बनेगा, मतलब जो चीज़ ऐसे है वो उधर जाके ऐसे हो जाती है, मतलब घूम जाती है, मतलब कि जो है बाएं का भाग दाएं हो जाता है, दाएं का भाग बाएं हो जाता है, मतलब कहने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे पहले बन जाएगा जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, फिर ये वाला हिस्सा जो है उसके बाद बनेगा। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। अगर आप इस वाले से सोचते हो कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो है यहाँ पे जो है थोड़ा शार्प बन गया है इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला जो है यहाँ पे नहीं बनेगा। और इस वाले में तो जो है ये वाला हिस्सा ही जो है गलत हो चुका है, और इस वाले में भी ये जो है पार्ट यहाँ पे गलत आ चुका है। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
से दी गई उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में छुपी हुई हो, निहित हो। हाँ जी, देख सकते हो आप, प्रश्न आकृति हमारे सामने है और उत्तर आकृति हमें जो है गिवन है। अब देखिए कौन सी आकृति जो प्रश्न आकृति में छुपी हुई होगी वो हमें बताना है। देखो अगर आप इसे देखते हो तो इस तरह का हिस्सा आपको जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का हिस्सा आपको यहाँ पे आप जो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये जो है इसमें निहित है। बाकी अगर आप ऑप्शन में देखते हो कि वो जो आपको मिल सकता है तो वो जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस तरह की आकृति भी नहीं है और ये भी आपको जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चल आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।